गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रायः हमेशा लगभग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ओके, चाहे वो आईएएस का इंटरव्यू हो, चाहे वो पीसीएस का इंटरव्यू हो, किसी भी स्टेट का, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, या एम एमपी हो, या फिर महाराष्ट्र हो, कोई सा भी स्टेट। ओके, तो हम लोग आज कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आज देखते हैं, अभी देखते हैं कि जो हमेशा लगभग इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। ओके, और सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं। खास करके आईएएस का प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यह जो क्वेश्चन है यह है 26th ऑफ जनवरी। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ 26th ऑफ जनवरी? ओके, बहुत सारे लोग जो कि हैं कुछ एक पॉइंट बता के छोड़ देते हैं, कुछ दो पॉइंट बताते हैं, लेकिन कम से कम 3-4 पॉइंट होने चाहिए, तब जाके एक अच्छा माना जाता है आंसर को। तब जाके, यानी कि 26 ऑफ जनवरी में कितना पॉइंट, 4 पॉइंट कर दीजिए। ओके, तो तब जाके एक कंप्लीट आंसर बनता है। ओके, यह नहीं कि अगर इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि कोई आप बताइए 26 ऑफ जनवरी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप बता देंगे सिर्फ एक इंपॉर्टेंट कि 26 ऑफ जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ, तो बन के तैयार हुआ। तो सिर्फ एक ही नहीं बताना है। ओके, एक बताने हैं तो यह आपका दिखाता है कि लैकिंग ऑफ नॉलेज। ओके, लैकिंग ऑफ नॉलेज मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। ओके, तो इसीलिए कम से कम 3-4 बताना है, जितना यानी कि बता सकते उतना बताना है। और हमेशा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, किसी कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, किसी से हो सकता है नहीं पूछे गए। ओके, लेकिन प्रायः यह क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, और मेंस में भी पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। ओके, द इम्पोर्टेंस ऑफ 26 ऑफ जनवरी, 26 जनवरी। ओके, 26 ऑफ जनवरी। ओके, तो ये 26 का क्या इंपॉर्टेंस है, 26 का क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, क्यों हमारा जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन 26 ऑफ जनवरी को ही लागू किया गया, जबकि यह बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। लेकिन ये इसे जब लागू किया गया, जब फोर्स में लाया गया, तो इसे लाया गया 26 जनवरी 1950। कुछ भी तरह से, यानी कि कुछ भी तरह से क्वेश्चन चाहे इस तरह से बना सकता है, कोई इस तरह से बना सकता है, या सिंपली पूछ सकता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेट 26। ओके, 26 का क्या इंपॉर्टेंस है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो 26 का क्या इंपॉर्टेंस? तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंस है, ओके, तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट 26 ऑफ जनवरी 1930। ओके, 26 ऑफ जनवरी, 26 जनवरी 1900, ओके 30, 26 जनवरी 1930 में हमारा जो सबसे एक बहुत ही अच्छा रिजोल्यूशन लिया गया था, लाहौर रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। जवाहरलाल नेहरू उसके जो प्रेसिडेंट थे। ओके, तो 26 जनवरी 1930 में लाहौर रिजोल्यूशन लिया गया, और इस लाहौर रिजोल्यूशन में कहा गया, ओके, डिमांड किया गया कि नाउ वी डजंट वांट एनी डोमिनियन स्टेटस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी वांट पूर्ण स्वराज, वी वांट फुल फ्रीडम, वी वांट कंप्लीट फ्रीडम, नॉट एनी डोमिनियन स्टेटस फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो नेहरू रिपोर्ट, यानी कि जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट ने बनाया था, उसमें कहा गया कि हम लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग करते, जो 2 साल पहले बनाए गए। लेकिन 26 जनवरी 1930 में जब जवाहरलाल नेहरू आए, तो उन्होंने कहा पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, फुल फ्रीडम। तो वहाँ से हमारा जो डिमांड है, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो सोचने का तरीका है, दृष्टिकोण है, देखने का नजरिया है, वो पूरा बदल गया। कहा कि नहीं, अब हम थोड़ा से संतुष्ट नहीं होंगे, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम। तो यह इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी 1930 का। ओके, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ओके, दूसरा 26 नवंबर, ओके,
26 नवंबर, ओके, 26 नवंबर 1949, ओके, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया मतलब कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने साइन किया और जितने भी मेंबर्स थे, ओके, the members who were the part of the making of the constitution, they also given their signature, यानी कि on the day of 26 November 1949 do hereby adopt, enact and gives to ourselves this constitution, okay, यानी कि हम लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और हम लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलने का, उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का निर्णय लिया। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया और उसी में एक बात और जोड़ी गई, बन के रेडी हो गया तो कुछ जो उसी में एक बात और जोड़ी गई कि हम लोग एक रिजोल्यूशन लाया गया, एक यानी कि ड्राफ्ट लाया गया तो उसे पास किया गया वोट के द्वारा, ओके, वोट के द्वारा पास किया और कहा गया कि इस डेट को बन तो गया है और हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया है, सबने साइन कर दिया। प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट इज आवर, यानी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने भी साइन किया और जितने मेंबर थे उन्होंने भी साइन किया। लेकिन कहे कि 26 जनवरी चूँकि हम लोग पूर्ण स्वराज मनाए थे तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो कि है रिपब्लिक मनाएंगे, ओके। बन गया था इतना ही, लेकिन हम लोगों ने एक डिसीजन लिया इस डेट का इम्पोर्टेंस को मानते हुए कि चूंकि इस डेट को ही हम लोग जो कि है पूर्ण स्वराज मनाए थे, पूर्ण फुल फ्रीडम का एक प्लेज लिए थे कि कंट्री को लिबरेट करेंगे, कंट्री को फुल फ्रीडम देंगे, पूर्ण स्वराज देंगे, इसीलिए बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 को ही हम लोगों ने उसे अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया एंड गिव्स टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कहे कि फुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू फोर्स, द इंडिया विल बिकम ए रिपब्लिक फ्रॉम 26 जनवरी 1950, ओके। इस डेट को हम लोगों ने एक ड्राफ्ट को पास किया उस बना के, ओके। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950, ओके। 26 जनवरी 1950 को हमारा फुल पार्ट, पहले जब 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जब बन के रेडी हो गया तो कुछ पार्ट जो कि है लागू हो गया था। जब बन के रेडी हो गया, जब सबने सिग्नेचर कर दिया प्रेसिडेंट और जितने भी मेंबर थे, तो कुछ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसी दिन से लागू हो गया। लेकिन फुल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कुछ पार्ट छोड़ा गया था, कुछ पार्ट लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, यानी कि फुल कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ, फुल कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो ये एक इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी 1950 का। और इसी 26 जनवरी 1950 को, ओके, 26 जनवरी 1950 को, ओके, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो कि है हमारा देश रिपब्लिक बना। हमारा देश रिपब्लिक बना। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द सर्वोच्च, ओके। इंडिया में सबसे जो पहला नंबर है, सबसे जो सर्वोच्च है वो है प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इंडिया को बनाया रिपब्लिक, ओके, रिपब्लिक, ओके, ओके, रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो हम लोगों का यह जो स्ट्रक्चर है,
तो यह कंप्लीट आंसर बनाता है। अगर कोई पूछा जाएगा किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 26 ओके 26 डेट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या पूछ सकता है कि 26 जनवरी का क्या इंपॉर्टेंट है, या किसी भी तरीके से। तो हम लोगों को कहना है कि 26 जनवरी 1930 को हम लोगों ने पूर्ण स्वराज मनाया, कंप्लीट फ्रीडम लाने का प्लेज लिया। दूसरा 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, गिव्स टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हमने उसे अडॉप्ट भी किया और हम लोगों ने उसे फॉलो करने का निर्णय भी लिया, और सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेसिडेंट और मेंबर ने साइन किया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बिकम पास्ड। लेकिन कुछ प्रोविज़न ही लागू हुआ इस दिन से, लेकिन हम लोगों ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को इसी डेट में ड्राफ्ट बना के कि सारे प्रोविज़न लागू हो जाएंगे 26 जनवरी 1950 के। फुल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम कम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950 और इंडिया विल बिकम रिपब्लिक फ्रॉम 1950। इस डेट को हम लोगों ने इसीलिए चुना क्योंकि हम लोगों ने 26 जनवरी को ये प्लेस लिया था। तो 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाया था एक ड्राफ्ट, उसमें कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम लोग जो कि है फुल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विल कम इनटू फोर्स कंप्लीटली ओके। और इसी 26 जनवरी 1950 को इंडिया विल बिकम रिपब्लिक। इंडिया केम इनटू रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म मतलब कि ये कोई मोनार्की नहीं है, मोनार्की में हेरिडिटी होता है ओके, हेरिडिटरी रूलर, यानी कि इसका पिताजी का बेटा वो सब बनेगा। लेकिन यहाँ हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, चाहे वो डायरेक्ट इलेक्शन हो या फिर इनडायरेक्ट। हम लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ओके, डायरेक्टली नॉट इलेक्टेड। तो लेकिन वो भी रिपब्लिक है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। तो यह है इंपॉर्टेंस हमारा 26, यह है हमारा इंपॉर्टेंट 26 का, और यह है हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो कि है हम लोगों ने 26 जनवरी 1930 का इंपॉर्टेंस, यानी कि 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस ये है, 26 का भी यही इंपॉर्टेंट। तो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए इससे, तो हमको कंप्लीट बताना है ओके, सिर्फ एक दो पॉइंट नहीं, कंप्लीट बताना है कि क्या है ये डेट का इंपॉर्टेंस, क्या है इस डेट का इंपॉर्टेंस, क्या है इस डेट का इंपॉर्टेंस, और क्या है रिपब्लिक का इंपॉर्टेंस ओके। सो थैंक यू फॉर दिस, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास ओके।